जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने झारखंड सीजीएल में पेपर 2 में हिंदी ले रखा है उन्हें ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद का पढ़ना है। तो पार्ट 1 जो है मैंने कर दिया है पहले ही, आप प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, और ये द्वितीय अंक है उसका आगे का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लड़की का सिंहासन। बीच के 2 खंभे खुले हुए हैं और उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग से रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह, जिसके दोनों ओर क्यारियाँ, उनमें 2-4 पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती हैं। कोमा धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करके, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती हैं। देखकर आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। सोचकर ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ 2 मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। बसंत का उदास और असल पवन आता है, चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय, प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आँखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं। तब वही, केवल वही हो पागलपन, भूल हो, दुख मिले। प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। तब कोमा तो किसे अच्छा समझती है, गाती है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं जो रस तू है। मेरे प्याले में पद बनकर कब तो छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले, कह तू पथिक कहाँ से आया। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। सकराज का प्रवेश हाथ में एक लंबी तलवार लिए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिससे कोमा को नहीं देखता। सकराज, खिंगल अभी नहीं आया क्या? वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। सोचकर, विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैठ जाऊं इस एकांत में, अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है। कोमा आहट पाकर खड़ी होती उसे देखकर। अरे कोमा, कोमा, कोमा। हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? सकराज उसे स्निग्ध भाव से देखकर, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा ना दूंगा। तुम रूठी हुई से क्यों बोल रही हो? कोमा, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? सकराज, आजकल मैं जैसे भीषण परिस्थिति में हूँ उसमें अन्यमनस्क होना स्वाभाविक है, तुम्हें यह भूल ना जाना चाहिए। कोमा, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं से मेरा भाग नहीं? मुझे इससे अलग रखने से क्या वह परिस्थिति को सरल हो रही है? सकराज, तुम्हारे हृदय को इन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है कोमा। प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य अपने जीवन के लिए उपयोगी समझता है, बकरी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाल बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है।
उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। सकरात, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा। मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था कोमा। संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत होकर उस उपद्रव से अलग रह सकते थे सकराज। यही तो मुझसे नहीं हो सकता कोमा। अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय ना करे तो क्या अच्छा नहीं है? सकरात चिढ़कर, यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा। मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। कोमा, पाषाणी? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर ही कितने मधुर स्रोत बहने रहते हैं। उनमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति सकराज। किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए कोमा। स्थिर दृष्टि से देखती हूँ, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। सकराज मंच पर बैठ जाता है। खिंगल का प्रवेश। सकराज, कहो कहो जी, क्या समाचार है? खिंगल, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दे, अन्यथा मेरे संधि के नियमों का स्वीकार करे। सकराज उत्सुक है। तो वे समझ गए? खिंगल, दूसरा उपाय ही क्या था? यह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बिहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। सकराज प्रसन्नता से उठकर दोनों हाथ पकड़ लेता है। तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण के कलश से मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती। खिंगल, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती हैं। कोमा चौंक उठती है और सकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को झकझोरने लगता है। सकराज, खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा ही बर्बरता के भी अनुकूल होगी। हाँ, मैंने अपने सूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। खिंगल, वे भी साथ ही आएंगी। सकराज, तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो, इस विजय का उत्सव मनाया जाए। मेरे सामंतों को शीघ्र ही बुला लाओ। खिंगल का प्रस्थान। सकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। चार सामंतों का प्रवेश। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। सकराज उनकी ओर ही देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं। नर्तक, श्रीमान, इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा है। सकराज, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। सब पीते हैं और नर्तकियां एक एक को सानुरोध पान कराती है। दूसरा सामंत, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं। उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालिमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। तीसरा सामंत, क्यों बकबक करते हो? चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाती। दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है। हमसे? तीसरा सामंत, हाँ जी, तुमसे। दूसरा सामंत, तो फिर आओ, तुम में से निपट ले। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। सकराज खिंगल को संकेत करता है। वह उन लोगों को बाहर लिवा जाता है। सकराज, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई।
दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगल खिंगल का पुनः प्रवेश। खिंगल, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। सकराज गर्व से, तब विलंब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। खिंगल सविनय, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। सकराज, क्या। खिंगल, वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती है, उसकी मर्यादा। सकराज ठठाकर हंसते हुए, क्या कहा, मर्यादा। भाग ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। खिंगल, वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही हैं। सकराज हंसकर, अच्छा, तुम मध्यस्थ हो ना। तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूंगा, जाओ। खिंगल का प्रस्थान। कोमा, महाराज, मुझे क्या आज्ञा है। सकराज चौंक, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो, मैं तो जैसे भूल ही गया था। हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ। कोमा। कोमा, नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से। सकराज संभल कर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। कोमा। कोमा निर्विकार भाव से, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुई भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। सकराज झुंझलाकर, तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। कोमा, वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वही मुझे भी रूझनी ही चाहिए। सकराज अव्यवस्थित होकर, अच्छा, तुम अपनी अनुभूतिमयी हो, यह मैं आज जान सका। कोमा, राजा, तुम्हारी स्नेही सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, बसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। क्या वह मेरा भ्रम था। कह दो कि वह तेरी भूल थी। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती। सकराज संकोच से, नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। कोमा उसी तरह, तब भी यह बात। सकराज संसक, कौन सी बात। कोमा, वही जो आज होने जा रही है। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्भ की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। सकराज बात उड़ाते हुए हंसकर, पागल कोमा, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। सकराज, जो विषय ना समझ में आवे उस पर विवाद ना करो। कोमा खिन्न होकर, मैं क्यों ना करूं। ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं। यह मैं समझ गई। वह दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिहिर देव का प्रवेश। सकराज संभ्रम से खड़ा होकर, धर्मपुज, मैं वंदना करता हूँ मिहिर देव, कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी, मैं तो तुमको ही देखने चला आया, तू उदास क्यों है। सकराज की ओर मुग्ध दृष्टि से देखने लगता है। सकराज, आचार्य रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा उसे दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है, कोमा को इसमें आपत्ति है। मिहिर देव गंभीरता से, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए राजा। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा। और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। सकराज शोभ से, भावी पत्नी। मिहिर देव, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रबत हो जाओगे। क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है। क्या इसमें भी संदेह है। राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। सकराज, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा हो। मिहिर देव, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है।
राजनीति की साधारण छलनाओं में सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। सकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। सकराज, बस बहुत हो चुका। आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी। अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ। प्रस्थान। मिहिर देव। चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल कोमा। गदगद कंठ से पिताजी खड़ी रहती है। मिहिर देव, बेटी, हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने को मन नहीं करता है। कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनित और आकर्षक भी, पर दुखदाई और हृदय को बेधने के लिए इस संबंध को तोड़ डाल। कोमा, सा करो, तोड़ डालो पिताजी। मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वही दुलार भरी वल्लरी मेरी आंख बंद कर चलने से मेरे ही पैरों में उलझ गई है। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाए और वह छिन्न होकर धूल में लौटने लगे। ना, ऐसी कठोर आज्ञा ना दो। मिहिर देव निश्वास लेकर आकाश को देखते हुए, यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए ना कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाग के कुंजों में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर ऊन कताई हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। कोमा, तो चलूं? एक बार चारों ओर देखकर एक घड़ी के लिए मुझे। मिहिर देव उब कर आकाश की ओर देखता हुआ, तू नहीं मानती? वह देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। कोमा उधर देखते हुए, तब एक क्षण मुझे। मिहिर देव, पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊँगा तो सोच ले, विचार कर ले। जाता है। कोमा, जाना ही होगा। तब यह मन की उलझन क्यों? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कपा देगा और दुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह न सकेगा। तो चलो, यही ठीक है। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। सकराज प्रवेश करके, कोमा, कोमा, जाती हूँ राजा। सकराज भयभीत होकर उसे देखता, ओह, भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उछरी संखल, पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा, आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। कोमा, वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है। वो मुझे अपने साथ लेवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। सकराज, कोमा, पिताजी के साथ? कोमा, पिताजी के साथ। सकराज, और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को ना समझाओगी? कोमा खिन्न होकर, प्रेम का नाम ना लो। वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, उसे दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। सकराज धूमकेतु को बार बार देखते हो, भयानक। कोमा, मुझे बचाओ। कोमा, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरा प्रतीक्षा करते होंगे। जाती है। सकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता, प्रहरी प्रवेश करके। महाराज, ध्रुव स्वामिनी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊं? सकराज, हाँ,
कह दो कि यहाँ एकांत है और देखो यहाँ दूसरा कोई ना आने पावे। प्रहरी जाता है, सकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। सकराज, तो इसका कोई उपाय नहीं? ना जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझाकर ले आना चाहिए सोचकर, किंतु इधर ध्रुव सामने जो आ रही है, तो भी देखूं यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। जाता है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे ध्रुव स्वामी स्वर्ण खचित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए आती है। केवल खुले हुए मुंह से प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। चंद्रगुप्त, तुम आज कितनी प्रसन्न हो। ध्रुव सामने, और तुम क्या नहीं। चंद्रगुप्त, मेरे जीवन निषेध का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना। ध्रुव सामने, लौट जाओ। इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतनी महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त, देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा ना लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। ध्रुव सामने, अपनी कामना की वस्तु ना पाकर यह आत्महत्या कैसा प्रसंग तो नहीं है। चंद्रगुप्त, तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। ध्रुव सामने संकेत करती है। सकराज का प्रवेश, दोनों चुप हो जाते हैं। वह दोनों को चकित होकर देखता है। सकराज, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? ध्रुव स्वामिनी, यह मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर, सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव सामने कौन है? या एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव सामने आश्चर्य से, चंद्रे, तुम्हें क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है, या मुझे सकराज से बचा लेने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है? सकराज चकित होकर दोनों की ओर देखते हैं। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो। ध्रुव सामने, चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रह पाऊंगी? चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से क्या तात्पर्य है? या अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया, इसलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। ध्रुव सामने, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? सकराज, ठहरो, दोनों को ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? ध्रुव सामने, हैं? चंद्रगुप्त, हाँ? सकराज, क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त, जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव सामने कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। ध्रुव सामने। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ और हमारा जो पार्ट 3 है वो लास्ट पार्ट रहेगा, वो आएगा आपका। तो होप सो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।